ये हंसते खिलखिलाते चेहरे आप देख रहे हो ना, आज इनका दिन भी है क्योंकि आज वो रिजल्ट निकला है। फ़र्क इतना है, जब हमारा रिजल्ट निकला करता था तो हमारे चेहरे कुछ और ही बयां करते थे कहानियाँ, लेकिन इनके चेहरे जो है ना, ये टॉपर्स हैं। इनकी मेहनत जो है वो आज रंग लाई है। इनके माता पिता, इनके दोस्त, इनके टीचर्स, और देखिए इतने नंबर लेने के बाद ना ये खामोश से बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि शरारती नहीं है, शरारती होंगे, हमारे जितने नहीं होंगे। हम तो 100 में से 33 नंबर आए खुश हो जाते हैं, शुक्र है अगली क्लास चढ़ गए। लेकिन इनका 33 से पेट नहीं भरता। 3 बार 33 करो तो कहीं इनका पेट भरेगा जाकर। धीरे धीरे इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो गुरु है ना उनसे बात करेंगे, आशीष जी से। आशीष जी, हम आज C3 इंस्टीट्यूट आए हैं और ऐसे ही बच्चों के इतनी इतनी परसेंटेज, ये मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी गुरु दक्षिणा, ये क्या है? मतलब 96 97 ये क्या परसेंटेज है, कैसे आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। येस, इट्स ट्रू टू से दैट हम लोगों के यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपना रिजल्ट हर साल दी बेस्ट देते हैं, क्योंकि हम लोगों की यहाँ पे जो सीट्स हैं वो लिमिटेड रहती है। हम लोग यहाँ पे सुपर 30 का प्रयोग करते हैं, मींस एक क्लास में हम लोग 30 स्टूडेंट से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चाहे वो कहीं से भी कोई भी एडमिशन्स एक्स्ट्रा आ जाए, हम लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कहा है कि भाई हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, ये इस वजह से है ताकि जो बच्चे इनिशियली अपने आप को एडमिट कर चुके हैं उन लोगों को हम अपना दी बेस्ट दे सकें। लाइक इन द मंथ ऑफ मार्च स्टार्टिंग और अप्रैल स्टार्टिंग हम लोगों के पास 2 बैचेस होते हैं, उसके अलावा हम लोग बैचेस और एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और उन्हीं के ऊपर हम लोग पूरे के पूरे 12 मंथ्स के लिए फोकस करके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ अटेंड करवा के एज वेल एज उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रैश कोर्सेज दिलवा के हम लोग उनको यहाँ तक पहुँचाते हैं। आशीष जी, जिस ज़माने में हम पढ़ा करते थे, अब हमारा ज़माना भी काफ़ी पीछे चला गया। उससे हम डरते थे टीचर से, आज मुर्गा बनाएंगे, आज हमें मारेंगे, आज हमें डांट पड़ेगी। लेकिन आजकल के बच्चे पढ़े लिखे समझदार हैं, उनको क्या करना है। लेकिन आज इनको मोटिवेट करना, कन्विंस करना, इनको इनकी जिम्मेवारी समझाना, क्या आज चीज़ें आसान हैं या पहले आसान हुआ करती थी? एक्चुअली द थिंग इज़ दिस, हम लोगों को आजकल नो डाउट स्ट्रिक्ट तो अभी भी रहना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते आप टोटली फ्रेंडली बच्चे के साथ होगी। अभी भी अगर मैं क्लास में जाऊंगा तो डेफिनेटली वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। तो आपका ओरा मैटर करता है। अगर आप अपना दी बेस्ट देते हैं, अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, अपनी मतलब क्लास में पूरा मतलब समझ लीजिए आप 100 या 200% आप अपना डिलीवर करते हैं, तो देन डेफिनेटली आपके पास रिस्पेक्ट आ जाएगी। एक टीचर के तौर पर उनके लिए हर एक बच्चा एक समान होता है, उसमें कोई लाइक या एवरेज रन लाइक नहीं होता। लेकिन उन बच्चों के अंदर का कैलिबर पहचानना और उनको उनका ये बताना कि आप कितना कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर चलो। आप ये 90 80 तक सीमित मत रहो, आप आगे जाओ। आपको लगता है ये जो कन्विंसिंग पावर होती है एक टीचर स्टूडेंट को देता है, ये बड़े काम आती है? एग्जैक्टली अगर आप बात करेंगे, मैंने आज ही ग्रुप में शेयर किया, मैंने कहा रिजल्ट आ चुका है, नाउ डोंट कंपेयर ईच अदर्स रिजल्ट। आई थिंक यही मैंने लिखा था, एक दूसरे के लिए खुश है ना। मैंने ये कहा कि आपका रिजल्ट 98 है, बी हैप्पी। डोंट थिंक नाउ कि उसके 99 आ गए, हम 1% से रह गए हैं। तो वहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि नहीं भाई, जिसके जो मार्क्स हैं उसमें वो बहुत बहुत खुश रहिए, ठीक है। या तो हमें फोकस पहले से करना चाहिए। अब जिस दिन रिजल्ट आ गया उस दिन मार्क्स भी आ गए, देन बी हैप्पी विद दैट, ठीक है। लाइक लेट अस सपोज इफ शी इज स्कोरिंग 93, आई थिंक 93 94 93 पॉइंट समथिंग, शी शुड बी हैप्पी। तब मैं कहूंगा कि लाइफ में अपने आप को सक्सीड कर पाएगी। अगर ये अभी भी टेंशन में रहेगी कि नहीं 93 क्यों है, मेरे 94 या 5 होने चाहिए थे रिजल्ट आने के बाद, देन आई थिंक मैं वहां पे अपने आप को समझूंगा कि मैंने कहीं ना कहीं लैक किया है। तो बट येस, आई एम ट्रूली स्पीकिंग, मेरे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि हाँ हम बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड दे आर हैप्पी विद द C3 क्लासेस। मुझे भी दोबारा से वापस जाकर C3 क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे जो आए थे परसेंटेज उस समय आई थिंक 65 वाले की फर्स्ट डिवीज़न, फिर 70 वालों की डिस्टिंक्शन हुआ करती थी। हम उसमें खुश हो जाते थे। यहाँ से शुरू करते हैं, ये बड़े गुमसुम से चुप चुप से बैठे हैं। क्या नाम है आपका? अरसुक। कितनी परसेंटेज आई? 79। यार 79 मतलब मैं अभी भी 3 क्लासों का 10वीं 11वीं 12वीं करूँ ना, मेरा 79 नहीं बनता। अच्छा मुझे बताओ, क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं ड्यूरिंग एग्जाम? कुछ नहीं, बस फोन एंड दैट ऑल साइड जरूरी लाइन। है। हाँ जी। तो बाहर कभी घूमना, कभी जंक फूड के लिए जाना, कभी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, वो सब बहुत कम। बहुत कम। सो अभी इसके बाद क्या करने की तैयारी? CVT एंट्रेंस एग्जाम। क्या बात है, तैयार बैठे हैं बस। मतलब यहाँ से अच्छा क्या चीज़ मिस करोगे यहाँ पर? सर और मैम ऑफ कोर्स, जैसे पढ़ाते हैं, साथ मजाक करते हैं, वो श्योरली मिस करेंगे। क्या बात है, धीरे धीरे आगे चलते हैं, वापस इनके पास आएंगे। आप भी बड़े ऐसे स्माइल करते करते चुप हो गए, कैमरा का फोबिया या फिर नंबर ज़्यादा आ गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैमरा का तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। अच्छा कितनी परसेंटेज है? 97.4। 97.4, 9 7 16 4 20 इतने ही होते हैं ना? हाँ जी। तो खैर किसका शुक्रिया करोगे?
And definitely C3 Institute, Ashish sir, mom, and parents, friends and family. That's it. इसके बाद क्या सोचा करने के लिए? अभी तो CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम से जो भी कॉलेज आते हैं तो उसके आगे ऑनर्स परस्यू करना है। हम जब पढ़ा करते थे हम पहले सोचते थे शुक्र है 10वीं पास हुई, 11वीं बुझे, शुक्र है 11वीं पास हुई, 12वीं बुझे, उसके बाद क्या करना? कॉलेज जाना। आजकल के बच्चे हम केएस भी करेंगे, हम आईपीएस अफसर बनेंगे, हम क्रैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब ये मल्टी टैलेंटेड बच्चे आजकल की जनरेशन में हैं, जो दो कहीं तो ऐसे हैं जो मतलब 10th में होंगे पास कर रहे, 11th की पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे होंगे। ये क्या आजकल के बच्चे कहाँ से तैयार होते हैं? आई थिंक आपको बैलेंस करना आना चाहिए। 10th में 11th का करने का तो कुछ फ़न नहीं बनता है ऑनेस्टली, बट सही समय पे हर चीज़ को बैलेंस करके लेके चलना ही आगे जाके इन द लॉन्ग रन काफ़ी बेनिफिशियल रहता कितने है। घंटे पढ़ाई करते थे? एवरेज आफ्टर ट्यूशन 3 से 4 या घर फिर पे? कभी कभी तो घर पे, हाँ 3 से 4 आफ्टर ट्यूशन। कभी ऐसा सुना आपने पेरेंट्स से कि बच्चा सुबह सुबह जो उठ के याद किया हो पूरी उम्र नहीं भूलता, मॉर्निंग में पढ़ो? कुछ लोग इवनिंग भी, रात को भी पढ़ना पसंद करते हैं, साथ में कॉफ़ी ले ली या चाय ले ली कि नींद ना आए। आप क्या प्रेफर करते, टाइमिंग क्या प्रेफर करते हैं? मुझे तो मिथ लगता है बहुत बड़ा, क्योंकि मैं तो जागती ही रात में हूँ, तो मैं तो रात को ही सारा करती हूँ। तो याद रहता है? हाँ, आई थिंक वो इट डिपेंड्स, आपका बॉडी का फिजियोलॉजिकल फिर सिस्टम ही वैसा बन जाता है। जैसे भी आप सुबह उठते हैं आपको सुबह बेटर लगेगा, अगर आप कंटिन्यूटी से शाम को पढ़ेंगे आपको शाम को बेटर वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्या बात है। आज आप एक दूसरे के रिजल्ट को लेकर खुश हो? जी, आई थिंक बिल्कुल सब बहुत खुश हैं, एंड आई थिंक टुगेदर आई थिंक हम सब सेलिब्रेट भी कर पा रहे हैं तभी। क्या बात है। आपका क्या नाम है? शिवेन। शिवेन जी, आपकी कितनी परसेंटेज है? 96.4। क्या बात है। मतलब ये सब 90s, क्या मतलब ये मुझे बताओ इस दौरान आपने क्या क्या छोड़ा है? मोबाइल, खेल कूद, कोई शौक है स्पोर्ट्स का? मतलब ऐसे कुछ छोड़ा तो नहीं है, पढ़ाई साथ साथ होती रहती है। आई डोंट थिंक कि किसी चीज़ को छोड़ने की इतनी ज़रूरत होती है। अगर आप पढ़ाई में टाइम पे अपना फोकस देते हो तो आई गेस हो जाता है सब। कितने परसेंटेज के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? मतलब हर एक की अलग अलग तरीका होता है, कोई जल्दी ग्रैब कर लेता चीज़ें। एग्ज़ाम टाइम पे तो 4 to 5 आवर्स या फिर 6 कह लो। बाकी नॉर्मल वर्किंग डेज पे आई गेस कभी पढ़ा कभी नहीं। बस ट्यूशन वगैरह में जो पढ़ रहे हो उसका आपको कंसेप्ट आ जाना चाहिए, बाकी फिर रिकॉल हो जाता है। सर की काफ़ी तारीफ करते हैं लोग कि इनका पढ़ाया हुआ हम कभी भूलते नहीं है, तो वो चीज़ें याद रहती हैं हमेशा? याद रहती हैं इसीलिए पढ़ने की फिर बाद में मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। सर का पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा है। रिवाइज किया तो हो गया, याद आ गया। रिवाइज किया तो कंसेप्ट याद आ जाता है। क्या बात है, क्या बात है। आपका क्या नाम है? अनंतता हांडा। अच्छा मुझे बताओ आपकी परसेंटेज कितनी आएगी? 97.4। तो घर वालों ने लालच दिया था जब हम थे ना छोटे, हमें 10th में कहते 10th पास करोगे ना आपको साइकिल लेके देंगे, 11th पास करोगे स्कूटर लेके देंगे, 12th पास करोगे बाइक लेके देंगे। लेके वो कुछ नहीं देते थे, मतलब वो हमें एक मोटिवेट करते थे कि आपको कोई लालच मिला ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था। आई फील लाइक वो इनर मोटिवेशन ही होती है जो आपको सबसे ज़्यादा एक्सेल करने में हेल्प करती है रादर देन कुछ एक्सटर्नल। कोई रोल मॉडल है जिसको परिवार में या फिर इर्द गिर्द कोई? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स मेरे रोल मॉडल हैं। भावना मैम हो गई, आशीष सर हो गए, ये भी रोल मॉडल्स ही हैं। आई फील लाइक इनसे जो मैं सीख सकती हूँ, मेरे को लाइफ लेसन्स मिल जाते हैं, जो हार्ड वर्क, जो डेडिकेशन ये अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। अगर वही स्टूडेंट्स भी वैसे ही हार्ड वर्किंग हों तो डेफिनेटली आप लाइफ में भी एक्सेल करते हो। एक हमारे बड़े कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि संगति का बड़ा असर पड़ता है। आप जिस सोसाइटी में उठते बैठते हो उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है आपकी लाइफ में। तो आप ये चीज़ें मानते हो? क्योंकि अगर आप पढ़ाई वालों के साथ बैठे हो तो सोच पढ़ाई वाली आएगी, ऐसा कुछ चीज़ें मानते हो? हाँ जी, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जिसके साथ आप रहते हो आप हाफ उतना ही बन जाते हो। तो आई फील लाइक हमारे टीचर्स के साथ हम मोस्टली इतना टाइम स्पेंड करते थे। फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी हमेशा पढ़ते ही हैं, तो आई फील लाइक उससे बहुत हेल्प होती है आपको। पढ़ाई के अलावा और क्या करते हो एक्टिविटीज़? कोई स्पोर्ट्स में, कोई गाना गाने का, कोई डांस करने का, कोई फेवरेट एक्टर, कोई एक्ट्रेस कोई तो होगा? हाँ, पेंटिंग करती हूँ और कथक भी किया हुआ है, तो ये बात सब है। है। साथ साथ चलते रहता ये है। सब साथ साथ चलता है। आपका क्या नाम है? हर्षित महाजन। आपकी कितनी परसेंटेज है? मेरी 96.2 है। scored 100 in अकाउंट्स। क्या बात है। 100 में से 100, मतलब वो All credit goes to him and ma'am as well. 100. 100 में से 100, यस सर, मतलब कोई बिंदु की भी गलती नहीं निकाली, नहीं कोई फुल स्टॉप रह गया हो कोई? बिल्कुल परफेक्ट पेपर था। मतलब इतनी साफ सुथरी आपकी राइटिंग है कि वो भी नहीं काटेंगे इन्होंने? नहीं कुछ नहीं काटे मार्क्स। तो क्या क्या आपने त्यागा अपनी लाइफ में इतने नंबर लेने के लिए? 100 में से 100 मतलब क्या क्या किया मैंने, देखो एक जो मेन की है ना वो है कंसिस्टेंसी। आपको स्टार्टिंग से टाइम तो देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, चाहे आप 2 घंटे दो चाहे 3। इतना वो डिपेंड। फोकस रहने के लिए कोई योगा करते हो, कोई मेडिटेशन करते हो? मैं क्रिकेट खेलता हूँ हर रोज़, रेगुलरली खेलता हूँ, तो उसकी वजह से मेरा जो फोकस लेवल है वो अच्छा हो जाता है। तो आपका वो फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, यही है, वरना मैं खुद का फेवरेट
फेवरेट प्लेयर हूँ। अच्छा, खुद का फेवरेट प्लेयर, ये बात सबसे बेस्ट है। मैंने करीना कपूर की फिल्म देखी थी जब वी मेट, वो कहती थी मैं खुद की फेवरेट हूँ, और एक कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। मैं भी कई बार कहता हूँ कि मेरा कंपटीशन इनके साथ या इनके साथ या इनके साथ नहीं है, कंपटीशन अपने आप के साथ है, क्योंकि इंप्रूवमेंट खुद में लानी है। आप अपने आप कंपटीटर बन जाओ अपने आप के, तो चीज़ें बेटर होती जाएंगी। विराट कोहली, उनकी टीम कुछ खास कर नहीं रही नहीं, आईपीएल वो तो में। जीतते नहीं है, इस बार जीत गए, पता नहीं कैसे। नीति मदाना जीत गई है, मतलब आरसीबी की वुमेन फ्रेंचाइजी जीत गई, लेकिन Yes, sir. चांसेस है अभी कोई बैकएंड में कोई टॉप 4 में आ जाए। पता नहीं सर, अब मैं तो अभी छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी पेपर चल रहे हैं, अभी एग्जाम आने वाले तभी आरसीबी परफॉर्म अच्छी नहीं कर रही आज। जो बच्चे मैचेस आप देखना, अभी भी चांसेस हैं आरसीबी के पहुंचने के। अच्छा, एक मैसेज अपने यंगस्टर्स को, जो आपके छोटे भाई बहन हैं जिन्हें 12th सीबीएसई भी क्लियर करनी है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेन मैसेज यही है कि अपनी जो पढ़ाई है वो डेली करनी चाहिए आपको, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ लिया, एक दिन नहीं गैप दे दिया, और ट्राई करने की टेस्ट आप हर रोज़ दो। जो आपने ट्यूशन में पढ़ा है वो आप रिवाइज करते जाओ साथ साथ में, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यही है main। शरारती हो थोड़े से? सर थोड़ा तो अपने मुंह मियां मिठू कोई नहीं करता, मतलब ऐसे थोड़े से तो होता ही है, हर कोई होता है, थोड़ा तो शरारती होता है। होना भी चाहिए ना, यस सर, इंसान को थोड़ा वर्सटाइल होना चाहिए ना। वरना आप पढ़ाई में फोकस कैसे होगा अगर शरारत नहीं करेंगे। हमारे पास कथक डांसर भी हैं, हमारे पास क्रिकेट प्लेयर भी हैं। आपके पास जल्दी क्या नाम है आपका? अर्शिया बाली। अर्शिया जी रहते कहाँ हैं? मैं त्रिकुटा नगर में रहती बस इतना ही ड्रेस काफी है, लोग घर पे पहुंच जाएंगे मुबारकबाद देने के लिए डब्बे लेके। कितनी परसेंटेज है? हूँ। मेरी 93%। अच्छा, आप फ्री टाइम मिला कभी एग्जाम्स के दौरान, कोई मूवी देख लूं, कोई ओटीटी पे कोई शो देख लूं, कोई कपिल शर्मा देख लूं, कभी ऐसा टाइम मिला? मिलता था, लेकिन मूवीज वगैरह देखने के बजाय बाकी आती जाती एक्टिविटीज में। रहेगी, ये साल वापस नहीं आएगा। राइट, सही। सबसे ज्यादा इंस्पायर किससे हुए हो, कोई आपकी फैमिली में? क्योंकि ये तो आपके फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, ये तो आपको सिखाएंगे। फैमिली में कोई ऐसा है कि हाँ भाई, मुझे दीदी ने इससे अच्छे नंबर लिए हैं, भैया ने इतने लिए, मुझे भी लेने हैं? मैं पेरेंट्स से तो हमेशा रही हूँ इंस्पायर्ड, बट द मोस्ट एक्सपायर्ड मैं अगर किसी पर्सन से रही हूँ हैं वो मेरे दादाजी, क्योंकि ही वॉज एन IPS ऑफिसर एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक दैम। क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन रहे हैं अपनी लाइफ में, और उनका एक ही चीज़ कहना था कि मार्क्स डजंट डिस्क्राइब योर फ्यूचर, कि क्या रहेगा। यही बात सर You ने भी should कहा always कि वो आपका भविष्य तय नहीं करेगा कि अपनी परसेंटेज कितनी है। राइट। मैं अपने पेरेंट्स, फैमिली, सभी को बहुत थैंकफुल हूँ, और स्पेशली भावना मैम और आशीष सर, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो इतना अच्छा स्कोर आना पॉसिबल नहीं हो पाता। कई सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जो इतने टॉप पर नहीं रहे लेकिन आज शिखर पे हैं। हम सचिन तेंदुलकर की भी बात करेंगे, हम कई ऐसे एग्जांपल्स हैं। सचिन तेंदुलकर मात्र वो 10th क्लास पास हैं, लेकिन उन्होंने इतना नाम कमाया है। जैसे आपने कहा दादाजी ने कि आप फोकस रखिए, आप विश्वास रखिए अपने आप पर, मेहनत कीजिए, उसका फल मिलता ही मिलता है। इन चीज़ों को विश्वास करते हो? पूरे तरीके से, पूरी तरीके से। पिकनिक गए हो? मतलब सर लेके गए हैं बीच में पिकनिक? सर हमेशा लेके गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब भी सर लेके जाते थे, मैं हमेशा नहीं गई। उसकी वजह पढ़ाई तो नहीं थी? नहीं, पढ़ाई नहीं थी, बीच में फैमिली फंक्शंस हो जाते थे, Okay. या फिर घर पे कोई होता नहीं था, तो उसी में प्रॉब्लम रहती थी। उसी प्रॉब्लम। सेटिस्फाई हो नंबरों के साथ? जी, मैं पूरे तरीके से क्या साथ। बात है। क्या नाम है मैम आपका? साम्या गंडोत्रा, सामे जी कितनी परसेंटेज है? 93.2। 93.2। हाँ जी। ये जो इतनी देर के पढ़ाई कर करके रातों रात जागना, आज वो जब फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं, खुशी हो रही है? हाँ जी। रात में कितनी बटरफ्लाइज थी? क्योंकि एक अनुमान होता है आजकल में रिजल्ट आने वाला। आपका सुबह निकला, दोपहर को 10th का निकल गया। उन्होंने सोचा शायद 1-2 दिन का गैप आएगा, लेकिन उनका भी साथ साथ आ गया। वो बटरफ्लाइज थी पेट में, क्या बनेगा क्या नहीं? ऑनेस्टली मुझे बटरफ्लाइज नहीं थी। आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट माय रिजल्ट, बिकॉज मेरा माइंडसेट ये था कि यू शुड वर्क हार्ड एंड यू शुड नॉट थिंक कि आपको फेलियर मिलेगा या सक्सेस मिलेगा। आपको अपनी बेस्ट तक अपना बेस्ट देना है आपको, नो मैटर क्या आपकी सर्कमस्टांसेस हैं। सो मैंने अपने रिजल्ट पे इतना फोकस नहीं किया, बिकॉज बोर्ड्स हो गए थे। आई वाज लुकिंग अहेड, अब CUET है, अदर एंट्रेंसेस हैं, सो अब मैं उनका स्ट्रैटेजाइज कर रही थी। क्या बात है। अच्छा, हम में से किसी को इन्होंने तो बता दिया, कोई गाना गाता है? कोई किसी को गाना आता है? गाना आता सबको गा, ऐसे मत सोचना कि सर के सामने थोड़ा इनडिसिप्लिन हो जाएगा। आज तो खुशी का टाइम है, आता किसी को थोड़ा थोड़ा तो आता होगा, नहीं आता? अच्छा, भावना मैम का जिक्र हो रहा है, वो कहाँ है मैम? अच्छा, वो पीछे ही है। भावना मैम, आपका बड़ा जिक्र हो रहा है कि आपका एक बहुत अहम रोल है, जैसे आशीष सर पढ़ाते हैं। इन बच्चों को जाहिर सी बात है आप भी मिस करोगे। जब एक बैच नया आता है, उनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता बन जाता है। क्या लगता है इनमें से क्लास में नॉटी कौन था सबसे ज़्यादा? थोड़ा थोड़ा तो सारे रोटी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मेरा सब्जेक्ट भी वैसे अकाउंटेंसी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक ज़रूरी है, अदरवाइज बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सिर्फ पढ़ाई वो पॉसिबल नहीं है। सेटिस्फाई हो? बिल्कुल, और of course। एक्सपेक्टेशन भी थी ऐसा आने वाला? हाँ बिल्कुल, इन सबसे थी एक्सपेक्टेशंस। बाकी भी बहुत बच्चे हैं, उन सबके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आई एम वेरी हैप्पी। क्या बात है। तो एक बार सभी ना इन बच्चों को मुबारकबाद कमेंट में जरूर दीजिएगा। चाहते थे शी जी से बात करते हैं। शी जी, आज का दिन शायद टीचर्स से बड़ी खुशी किसी को नहीं होगी, क्योंकि आप के पैमाने में हर बच्चा एक समान है, और जब इस तरह से बच्चे नाम रोशन करें अपने माता पिता का, तो सबसे ज़्यादा खुशी
होती टीचर को, क्या एक गुरु मंत्र उनको भी देना चाहते हो? ये तो अचीव कर गए, जो नेक्स्ट बैच आपका अचीव करेगा, क्या एक मैसेज रहेगा? नेक्स्ट बैच के लिए मैं यही कहूँगा कि C3 इंस्टीट्यूट की जितनी भी क्लासेस हैं उनको अच्छे से पढ़ें, ट्रस्ट रखें, एंड डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। सक्सेस कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, अपना दी बेस्ट देंगे, एंड येस डेफिनेटली जो अभी हर्षित ने कहा कि अपने आप के साथ कंपटीशन रखेंगे, तो अपने आप के साथ कंपटीशन रखिए, सक्सेस हमेशा आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लाइफ के किसी भी पड़ाव में आप हो ना, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो या जॉब कर रहे हो, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, आप अपने साथ वाले से कभी जलन मत कीजिए। कभी ये मत सोचिए वो आगे निकल गया मैं पीछे रह गया, या मैं आगे निकल गया वो पीछे रह गया, वो आगे क्यों है मैं क्यों हूँ। इन सब में मत पड़ो, सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखो और ये सोचो कि मेरे में पोटेंशियल है, मेरे में कैलिबर है, मेरी लड़ाई मेरी खुद से है, मुझे अपने आप में इंप्रूवमेंट लानी है, तभी आप द बेस्ट बन पाओगे। तो खैर इन प्यारी सी स्माइल के साथ इनको छोड़ चलते हैं। मुबारकबाद ढेर सारी इनको। C3 के ये प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, ये टॉपर्स हैं, और ये ऐसा नहीं कि टॉपर सिर्फ इनका इसी साल निकले, इनके हर साल टॉपर्स निकलते हैं और ऐसे ही निकलते हैं। आप ऊपर बोर्ड भी देख सकते हैं 100%, 100%, 99, 99, 98, 99, ये सब। तो फिर आप भी तैयार हो जाइए, जो इस तरीके से परसेंटेज लेना चाहते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास है, तो C3 आ जाइए। और अगली बार, इस बार ये है, अगली बार आपका नंबर आएगा। देखते हैं चैनल 1 राहुल खत्री।